ओके बेटा, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चल रहा था पूर्णांक ही चल रहा था, है ना? उसपे हमारा यस मैम। किया था पूर्णांकों में, इंटीजर्स में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे आप सभी लोगों को यहाँ पे बतानी है कि क्या चैट सेक्शन में क्या कर रहे हो? चैट सेक्शन में अननेसेसरी कमेंट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ पढ़ाई की बातें। पहले भी बोला हुआ है आप लोगों को। चलिए, हाँ, तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछली क्लास में आपको याद है हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि स्टार्टिंग की 4 या 5 जो भी कोई क्वेश्चन आया था, समपूर्ण संख्याएं लिखिए। समपूर्ण संख्या, है ना? स्टार्टिंग की 4 इवन होल नंबर्स आपको लिखने के लिए मैंने बोला था, है ना? फिर मैंने आपसे बोला था कि मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 0, 2, 4, 6, 8 करके, मतलब चलता रहेगा, मतलब जीरो इंक्लूड होता है। अब जीरो इंक्लूड क्यों होता है? जीरो इंक्लूड होगा बेटा, चेक करके मैंने बोला था ना, ये चेक करके एक बार देख लूंगी इस वाले को मैं। तो जीरो जीरो इंक्लूड होगा, याद रखना सभी बच्चे। 2 से नहीं, 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर्स में। 0, 2, 4, 6, 8 के बाद आगे 10, 12, 14, 16। क्लियर हुआ सभी को? जीरो से करना सभी बच्चे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जीरो क्यों होता है। तो हमने ये देखा है ना कि यस, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो ही हमारी पूर्ण इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। हमने पढ़ा था ना कि ऐसी संख्या जिनकी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो हमारी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है ना? यस, तो जीरो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये तो लास्ट क्लास में गलत हो गया था, बट मैं अभी यहाँ पे सही करवा रही हूँ। नो बेटा, जीरो इंक्लूड होगा। जीरो कर लेना बेटा इंक्लूड, सभी बच्चे। 0 को साथ में ले लेना, 0 भी आएगा इसमें। ठीक, लास्ट क्लास में गलत हो गया था, मैंने बोला था कि मैं फिर से एक बार देख के बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, बट जीरो इंक्लूड होगा इसमें। हाँ, ठीक है। ठीक, हाँ, चलिए, ये चीज सभी को क्लियर है? चलो, अब हम पूर्णांक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करेंगे। पूर्णांक क्या होते थे आप सभी को पता है, आज मैं दूसरी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, पिछली क्लास में भी करा था। मैं इस बार नंबर लाइन में दिखा देती हूँ आपको कि अगर मैं जीरो ले लूं और साथ में सारी धनात्मक संख्याएं ले लूं, धनात्मक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती है ना, ये सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं जिनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ले लूं और सारी ऋणात्मक संख्याएं भी ले लूं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 0 से बाईं तरफ होती है। ठीक है, 0 से छोटी भी बोल सकते हैं इसे, 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये जो पूरा ग्रुप बनता है यही हमारा इंटीजर्स का ग्रुप बनता है। ठीक है, पूर्णांकों का ग्रुप बनता है जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? पूर्णांक के बारे में यही पढ़ा था हमने। ठीक है, यस मैम। और हमारा काफी लंबा टॉपिक हो गया था पिछली ही क्लास में। बेटा चैट सेक्शन में लिखेंगे यस एंड नो, माइक ऑन करके। ठीक है, चलिए, तो किसी को अगर कोई डाउट है इंटीजर्स में तो पूछ लीजिए, नहीं तो नो हम मैम। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक करते हैं हम आज। कोई डाउट नहीं है? एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। सही है या गलत आपको ये बताना है। ठीक है, सही है या गलत? अभी कोई बच्चा फोर्थ सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगते इसको सोचने में, इस वजह से आपके आंसर गलत होते हैं। फिर से समझो, आपसे बोला है सभी पूर्णांक
पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब कि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आते हैं या नहीं। समझ गए क्वेश्चन? एक बच्चे ने इतनी जल्दी आंसर करा, किसने किया है सबसे पहला आंसर? अभी एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास पोल में। किसने किया था सबसे पहले आंसर, बताओगे? हैंड रेज कर दो जिसने सबसे पहले आंसर किया था। नहीं, कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, ठीक है? गलत ही होगा, जैसे अभी भी गलत हो रहा है। 8 में से 4 बच्चों का गलत है, ये 4 का सही है। फिर से समझो क्या बोल रहा है, क्या सभी के सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या होते हैं, मतलब कि क्या सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याओं में आते हैं, सभी के सभी? मैम इसमें तो 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, ए और बी। नहीं बेटा, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है। हाँ हाँ, 2 ही ऑप्शन दिखाएगा ना, सॉरी 2 ही तो दिखाएगा, ए और बी। आपको ए और बी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो मैम उसमें क्या कहते हैं, एक्टिव में तो 4 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप ए और बी का ही इस्तेमाल करो सिर्फ, ठीक है मैम। ठीक? ए और बी का ही इस्तेमाल करो। देखो फिर, गलत करने वाले बच्चों की परसेंटेज ज्यादा है, सही करने वालों की कम है, जबकि टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आते हैं या नहीं आते? समझो प्रश्न को ध्यान से। क्या सभी के सभी इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं? ठीक है, चलो 17 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए आंसर। बेटा क्लास में 26 बच्चे हैं, ठीक है? और एक बच्चे, एक फोन से 3 बच्चे ज्वाइन है, मतलब 2 और घटा दो, मेरे पास कम से कम 24 आंसर्स पोल्स में आने चाहिए। 24 आंसर्स आने चाहिए पोल में। अभी सिर्फ 18 बच्चों के आंसर आए हैं। वेरी गुड, देखो 19 बच्चों के आंसर आ गए, बिल्कुल। पोल का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? पोल से आपके अटेंडेंस में भी फर्क पड़ता है। जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, जिसके पास नहीं आ रहा उनके नेम तो मैंने नोट डाउन कर ही लिए हैं, आप लोग टेंशन मत लो। जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, पोल में ही आंसर करो, ठीक है? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट में करो, जिसने पोल में किया है वो भी, जिसने पोल में नहीं किया वो भी, सभी बच्चे करो, सभी बच्चे करो। तभी प्रॉब्लम समझ में आएगी कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ये जैसे कि मैंने बोला था, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है, तो सभी पोल सभी चैट सेक्शन में भी आंसर करेंगे जो ऑप्शन आपने लगाया है। हम्म, ठीक है, सबने कर दिया चैट में आंसर? अब मैं जिन बच्चों का नाम ले रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। हाँ, जितेंद्र कुमार, माता के नाम से जो दूसरा बच्चा है उसका नेम चेंज कर लेना। महेंद्र सिंह, निखिल भारद्वाज, शक्ति, कपिल, नेक्स्ट है सोहित कुमार, और है निशांत कुमार। ये बच्चे जो है ना, इनका आंसर गलत है बेटा, आपका आंसर गलत है, ठीक है? बाकी बाकी बच्चों का आंसर एकदम सही है, ठीक है? मैम आपने क्या हमारा सही है ना? मैम हमारा सही है ना? जिसने जिसने ए ऑप्शन टिक किया है ना, उसका आंसर गलत है। जिसने बी ऑप्शन करा है उसका आंसर एकदम सही है। अब देखो कैसे है वो, समझो ध्यान से समझना। अब देखो, आपने बोला कि क्या सभी के सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। अब पूर्ण संख्या लिख लो, पूर्ण संख्या होता है तो पहले मुझे पूर्ण संख्या लिखना है। ये भी पूर्ण संख्या है मेरी, अनंत तक, इनफाइनाइट तक।
अब पूर्णांकों में बेटा आप लोगों को पता है, जब ये पूरा कलेक्शन मेरे पूर्ण संख्या का है, क्या इसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ऋणात्मक संख्या कहीं दिख रही है आपको? नहीं है ना। पूर्णांकों में पूर्ण संख्याओं में तो सिर्फ शून्य से लेके अनंत तक की संख्याएं होती है, लेकिन पूर्णांकों में हमारे माइनस वाली संख्याएं भी होते हैं। तो क्या सारे के सारे पूर्णांक आ रहे हैं पूर्ण संख्याओं में? नहीं आ रहे, नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं रहे। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट बोली ना उसने कि सभी के सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याओं में आते हैं, नहीं आते, स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हो गया आपको सभी को क्वेश्चन? यस मैम। जिसने भी ए ऑप्शन टाइप किया है, तो ये मैंने क्वेश्चन इस टाइप की करवाए भी हैं बेटा आप लोगों को पहले, जब हम ये टॉपिक कर रहे थे इंटीजर्स वगैरह वाला, फिर भी आप लोगों ने आंसर गलत किए। ठीक, क्योंकि इंटीजर का टॉपिक हमारा यही खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन। नेक्स्ट यस टॉपिक मैम, हमारा यस मैम। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशंस और नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, क्या क्या संक्रियाएं होती है? 4 संक्रियाएं होती है हमारी, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये सभी को आता होगा ना, सभी को आता है जोड़ना, संख्याओं को घटाना भी, गुणा करना भी और भाग देना भी, सभी को आता है। तो इस टॉपिक पे हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता वो आज सीख लेना। ठीक है, जिसको नहीं आता वो आज सीख लेना। चलो, 2 अंकों के संख्याओं को जोड़ के दिखाओ। 52 और 17 को जोड़ोगे कितना आएगा? चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। 52 में 17 जोड़ोगे कितना आएगा? यस, गुड। तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। फिलहाल सभी के आंसर्स ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट है। 7 में 2 जोड़ा 9 आया, 5 में 1 जोड़ा 6 आया। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। इसको करो, 95 और 17 को जोड़ो। ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। 95 प्लस 17 कितना आएगा? हम्म, सभी का आ रहा है आंसर? कॉपी पेस्ट हो रहे हैं? और जतिन बेटा तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे ना, रखा था तुमने साइड में? नहीं, ओके। नो चलो, मैम। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो 5 में 7 जोड़े 12 आएगा, एक हासिल आ जाएगा, हासिल एक आ जाएगा ना, कैरी 1। 9 में 1 10, 10 और 1 11। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आता है तीन अंकों वाला। 156 में 178 जोड़ो, कितना आएगा? कोई भी बच्चा कैलकुलेटर यूज मत करना। 156 प्लस 178 कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया। सभी ने कर दिया आंसर? ये सभी मैम बच्चों का एकदम करेक्ट। हाँ, करो करो, गुड गुड। हाँ, एकदम करेक्ट है बेटा। 8 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा? 14, कैरी 1। 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1। 1 1 1 3, 334। सभी का आंसर एकदम सही है। मीन्स आप लोगों को एडिशन आते हैं, एडिशन आते हैं। अब यहाँ से मेरा एडिशन कराने का बेटा मेन पर्पस ये है, ये मत सोचना कि बहुत इजी है, इसको समझो। जब भी मैं 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगी ना, तो आंसर भी मेरा प्राकृत या पूर्ण संख्या ही आएगा। आप चाहे तो देख सकते हो, जैसे 0 1 0 1 हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसमें मैंने जोड़ा 6,
6 मेरा प्राकृत संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या भी होता है ना, होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी। दोनों को जोड़ा तो 6 आया, तो 6 भी मेरा एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। वैसे आप 2 से ज्यादा नंबर्स को जोड़ोगे ना, 2 से ज्यादा किस नंबर को जोड़ना है, प्राकृत या पूर्ण। देखो हम प्राकृत या पूर्ण पे देख रहे हैं, पूर्णांक वाले हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेचुरल एंड होल नंबर्स को जोड़ोगे ना, कितने भी नेचुरल एंड होल नंबर्स को जोड़ दो, आंसर हमेशा आपका नेचुरल एंड होल नंबर्स में से ही आएगा, ठीक है, प्राकृत या पूर्ण संख्या ही आएगा। इसका मेन ये है, ठीक है, एडिशन का ये रूल है। ठीक बेटा, आंसर एक ही बार टाइप करना होता है, इतनी बार टाइप नहीं करना, इतनी बार आप लिख रहे हो, ठीक है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दीबाजी में कोई नहीं करेगा। देखो 24 और 13 को जोड़ना है, जल्दी से अब आप क्वेश्चन देख लिया, आंसर कर दीजिए होल सेक्शन में, ठीक। ये तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आंसर गलत नहीं होगा किसी का। वेरी गुड। अभी बच्चे पोल में ही करेंगे, जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। तो 19 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का आंसर ठीक है, एकदम बढ़िया। इजी क्वेश्चंस आप लोग सही कर लेते हैं ना। आखिरी के 5 सेकंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, एक आंसर एक ही बार टाइप करना है, एक ही बार टाइप करना है बस आंसर। 24 और 13 को जोड़ोगे बहुत ही इजी है, 4 और 3 7, 2 और 1 3, किस 37 उसका उत्तर है ऑप्शन ए। यस। अगला क्वेश्चन, 765 और 38 को आपने जोड़ना है, जोड़िए कितना आएगा। मैम पोल सेक्शन में देना है क्या उत्तर इसका भी? हाँ पोल सेक्शन में आ गया होगा बेटा, पोल में करना है। अब देखो एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया इसका, ये जल्दीबाजी में ना, संख्याओं को ध्यान से देखो। जिस बच्चे का आंसर गलत हुआ है ना, उसने पक्का मुझे पता है जोड़ में गड़बड़ करी है और फिर जल्दीबाजी में आंसर गलत कर दिया। इसने 17 बच्चों का आ गया आंसर। वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड और 5 सेकंड का समय और है, जिन्होंने आंसर नहीं करा पोल में इस क्वेश्चन का, जल्दी से कर दीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो, दोबारा से आ जाएगी आवाज। हाँ जिसने पोल में आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो, मैं पोल एंड करने वाली हूँ। 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने आंसर नहीं किया बेटा अभी पोल सेक्शन में, 19 बच्चों का है, 20 बच्चे कर रहे हैं पोल में आंसर। ठीक। यस, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 765 और 38 जोड़ना है, ठीक है। ये रहा, 8 और 5 को जोड़ोगे 13 आएगा, एक हाथ से 6 और 3 9, 9 और 1 10, 7 और 1 8। ये ऑप्शन सही है, एक बच्चे ने ए पे टिक किया हुआ है, तो वही आपने यहाँ पे ये हासिल को देखा ही नहीं, कैरी को देखा ही नहीं, 7 उतार दिया नीचे, 803 है इसका उत्तर, जिस भी बच्चे ने गलत किया है, ठीक
है। हाँ, अगला क्वेश्चन 12वां, 245 और 138 को जोड़ना है, 3 अंकों का जोड़, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। पोल में करिए आंसर इसका। हम्म, मैम कर दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए। आज ना हम अपने पूरे 3 टॉपिक कवर कर लेंगे यही वाले, ठीक है? उसके बाद पूर्णांकों पे संक्रियाएं देखेंगे। गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में अभी, 18 ही बच्चों का आंसर आया है। बाकी के 2 बच्चे आंसर करो जल्दी से पोल में, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कौन 2 बच्चे हैं वो। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उनका उनका नेम लूंगी मैं, जिनने आंसर नहीं किया ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से 2 बच्चे रह गए हैं, पोल में कर दीजिए आंसर। पोल ऑन ही है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। 2 बच्चे पोल में करिए आंसर जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, यस। चैट में भी सभी का ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 138 जोड़ा, 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। फिर से एक हाथ से 7, 4 और 3 7 और 1 8, 2 और 1 3। ए इसका सही उत्तर है, 383। यस, सभी का आंसर ए ही ऑप्शन है, सभी का ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा अलग, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी आपको। प्रश्न बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 बड़ी है। ठीक है, ऐसी कौन सी इन चारों ऑप्शन में से वो संख्या होगी जो 642 से 531 ज्यादा होगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, और जिसको आ गया पोल सेक्शन में आंसर कर दो। फिर से बता दो मैम। फिर से नहीं आया। नहीं आया, एक और बार सुन लो। प्रश्न बोल रहा है ऐसी इन चारों में से कौन सी संख्या इन चारों में से जो 642 से 531 अधिक है, अधिक बड़ी है। 642 से 531 ज्यादा है, बड़ी है। बेटा वीडियो ऑफ रखिए, जिसका वीडियो ऑन है। हाँ जी मैम बेटा बोलो। पोल सेक्शन में करना हाँ है। बेटा पोल में ही करना है क्वेश्चन। ठीक है मैम। ऐसी कौन सी संख्या है जो 642 से 531 ज्यादा होगी? मैम आवाज नहीं आ रही। मैंने आपसे बोला ऐसी कौन सी संख्या इन चारों में से, एबीसीडी में से, जो 642 से 531 ज्यादा होगी? कौन से? मैम ऑप्शन बी। नो बेटा, ऐसे आंसर नहीं करना आप लोगों ने, पोल में करना है ना। अगर पोल का नहीं आ रहा तो ही चैट सेक्शन यूज करना, माइक ऑन करके थोड़ी ना करते हैं आंसर। हम्म, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ, आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बाकी बच्चे चैट में करो कौन सा ऑप्शन सही है। यस, सभी का आंसर ठीक है। तो आपने बोला ऐसी वो संख्या है, मतलब एक दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का ठीक है, जो 642 से 531 ज्यादा है। ज्यादा मतलब अधिक, मतलब बड़ी, जोड़, है ना। मोर देन में हमेशा जोड़ ही होगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जोड़ दो। 2 और 1 3, 4 3 7, 6 5 11। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, 642 में जब 5 से 31 को जोड़ोगे तभी तो वो संख्या आएगी। किस किस का गलत था? बेटा ऑप्शन जिसमें बी के अलावा कोई और टाइप किया उनका गलत है, बट पोल में भी 2-3 बच्चों का ही गलत था, बाकी सभी का ठीक था। ठीक है, ये हमारा एडिशन का आखिरी क्वेश्चन था। अगला टॉपिक अब हमारा आता है घटाव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सभी को आता होगा। चलो इसमें ना हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 अंकों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। करिए जरा, 98 में से 17 घटाइए, कितना आएगा? हम्म 81। नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में। गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक। तो 8 में से 7 घटेंगे 1 आएगा, और 9 में से 1 घटेंगे 8 आएगा, 81 आएगा इसका उत्तर। तो सभी ने 81 ही टाइप किया है चैट सेक्शन में। वेरी गुड, बढ़िया। अगला 75 में से 17 घटेंगे। 75 में से 17 घटेंगे, कितना आएगा? चैट सेक्शन में करेंगे इसको भी। 75 में से 17 घटाओगे, हाँ, तो कितना आएगा? गुड, बढ़िया, सभी का सही जा रहा है अभी भी। गुड गुड गुड। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे देखा कि 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, आप यहाँ से हासिल ले लोगे ना, इससे कैरी ले लोगे। तो 15 में से 15 बन गया, 15 में से 7 जाएंगे 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 हो गया, 6 में से 1 जाएंगे 5 आएगा, 58 आएगा। यस बेटा, 59 नहीं आएगा, 58 आएगा। ठीक है, इसमें 59 लिखा है। क्लियर? मैम आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आई बेटा? जिसको नहीं आ रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, जिसको नहीं आ रही आवाज। अब 3 डिजिट का नंबर है, 240 में से 156 घटाओ, क्या आएगा? तो जिसको आवाज नहीं आ रही ना, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आ जाएगी। ये देखो, साहिब, निखिल और विष्णु के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा गलत करा आंसर। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। कौन सा विष्णु मैम? जो विष्णु कुमार के नाम से जो है। मैम दोनों कुमार है। दोनों कुमार है। जिसने जिसने आंसर में 34 लिखा है, मैं उससे बोल रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ। अब दोनों का नाम विष्णु है रियल? मेरा नाम तो मैम विष्णु। ठीक है, गुड, सभी का ठीक। तो फिर से वही, यहाँ पे आपने एक हासिल दे दिया होगा, 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ 3 बच गया, है ना। फिर 3 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से एक हासिल दे दिया, 13 बन गया। 13 में से 5 जाएंगे 8 आएगा, यहाँ 1 है 0। सिंपल सा 84 इसका उत्तर था, 84। ठीक,
चलिए, तो 3 डिजिट वाले भी आपने कर लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं अपनी तरफ से देती हूँ। प्रश्न है, ध्यान से देखना जरा। प्रश्न है, वह कौन चलो, हाँ, पांच पांच 3 से कितना अधिक है? ऑप्शन भी दूंगी, कितना अधिक है। ए है 2, बी है -2, ए है 2, बी है -2। 5 3 से कितना अधिक है? सभी का 2 ही आ रहा है, किसी का -2 नहीं आ रहा। वेरी गुड, तो सभी को आ गया। हाँ, ये तो बहुत इजी था। 5 3 से कितना ज्यादा है, तो 5 में से 3 घटा दिया होगा आपने। मैम आवाज नहीं आ रही। धर्मेंद्र, फिर से आवाज नहीं आ रही है बेटा? फिर नेटवर्क इश्यू होगा आपकी तरफ से, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी अगर नहीं आ रही आवाज तो। मैम बाकी मेरे पास तो आ रही है आवाज। हाँ, जिसके पास, अच्छा आपको आ रही, जिसको नहीं आ रही, जिसको भी आवाज नहीं आ रही वो एक बार क्लास लीव करके बेटा ज्वाइन करो, आवाज आ जाती है ज्यादातर जब आप क्लास। मैम मेरे को भी आ रही है। मैम मेरे को भी आ रही है। हाँ, जिसको आ रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही ना तो फिर से क्लास लीव करके ज्वाइन करो, आ जाएगी आवाज, ठीक? जिसको भी नहीं आ रही। चलिए, अब पोल सेक्शन में क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अच्छा, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले ये वाली स्टेटमेंट तो रही गई। यहाँ बोला है कि 2 प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का घटाव भी प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, ठीक है? 8 और 6 हमारी संख्या है, और जो 2 आया वो भी प्राकृत या पूर्ण संख्या है ना? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 6 में से 8 घटाओगे बेटा कितना आएगा बताओ? 8 में से 6 घटाया 2 आया, 6 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? उल्टा कर दो चैट सेक्शन में, कितना आएगा? -2। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। यस, आपको पता है घटाते कैसे हैं? प्लस का माइनस का। 8 में से 6 घटाओगे 2, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या है 8, उसके आगे माइनस। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने रिवर्स करा है तो 6 और 8 भी दोनों प्राकृत और पूर्ण संख्या, बट जो उत्तर आया वो तो मुझे पूर्णांक मिल गया। -2 क्या प्राकृत संख्या होती है? -2 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ना ये नेचुरल नंबर है ना ये होल नंबर है, ये तो इंटीजर है, पूर्णांक है ना? लेकिन हमने जोड़ में पढ़ा था कि हमेशा जो उत्तर आएगा जोड़ के वो प्राकृत या पूर्ण संख्या आएगा। बट लेकिन घटाव में ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राकृत या पूर्ण संख्या मिले, मुझे इंटीजर मिल गया, पूर्णांक मिल गया। क्लियर हुआ? यस। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ कि माइनस करके हमेशा किन्हीं भी 2 संख्याओं को प्राकृत या पूर्ण, हमेशा आपको प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अभी हमने देख लिया कि जब आपने 6 में से 8 घटाया तो आपको -2 मिला, और -2 हमारा पूर्णांक है, ना कि प्राकृत या पूर्ण संख्या, इंटीजर है। ठीक है? यस। क्लियर सभी को? इतना क्लियर तो फिर हम हाँ, पोल सेक्शन करते हैं। यस मैम। यस मैम। अच्छी बात, यस अच्छी मैम। बात है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब चलो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करो। 6 9 से कितना छोटा है? इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा है मैंने, पोल में कीजिए आंसर। 6 9 से कितना छोटा है? हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? 9 से कितना छोटा है? पोल में कीजिए आंसर। यही एक्सपेक्टेड था जो आंसर आ रहे हैं। या 5 में से 10 में से 5 बच्चों का गलत है? अभी तो कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। मैम गलती से हो गया। हाँ, जिसका गलती से हो गया प्लीज बेटा ध्यान दो नेक्स्ट टाइम से। 6 9 से कितना छोटा है? बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर।
जल्दी जल्दी पोल में कीजिए आंसर। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। क्या होगा जब आप बताएंगे कि 6 9 से कितना छोटा है? देखो आ गए ना आंसर में। सी पे भी बोल रहे हैं, कोई बच्चा सी बोल रहा है आंसर, कोई बच्चा ए बोल रहा है। बेटा देखो इसका उत्तर है ए। अब क्यों है ए? इसने बोला है 6 9 से कितना छोटा है। बेटा 9 से कितना छोटा है 6? कंपैरिजन हम किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? 9 से ना। 9 से 6 कितना छोटा है? तो 3 छोटा है। अब खुद देखो, आपसे बोला है कि 6 9 से कितना छोटा है। माइनस का 3 तो आ ही नहीं सकता। माइनस का 3 छोटा होगा? नहीं। और आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर ले सकते हैं आंसर। 6 में 3 जोड़ो तो उत्तर आ जाएगा 9। लेकिन अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे 6 में माइनस का 3 तो क्या आपका उत्तर 9 आएगा? नहीं। सिंपल सी आपको बस लैंग्वेज देखनी है, भाषा समझो। 6 9 से कितना छोटा है? 6 9 से कितना छोटा है? तो 9 में से तो 6 घटाओगे। क्लियर हुआ? मैम अगर ऐसे कह दें कि 9 में से 6 कितना छोटे तो भी 3 ही आंसर आएगा ना? 9 से 6 कितना छोटा है? हाँ तब भी 3 ही आता। उसने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। 6 9 से कितना छोटा है? सभी को क्लियर? यस मैम। अगर ये बोल देता 9 6 से कितना बड़ा है, फिर क्या बोलते? अगर क्वेश्चन होता 9 6 से कितना बड़ा है, तब भी 3 आता। यस अगर ये मैम। बोल देता यस मैम। 9 6 से कितना यस बड़ा मैम। है, तब भी यही आंसर आता। ओके, वो भी 3 बड़ा है, तभी तो 6 में 3 जोड़ोगे तभी तो 9 आएगा। ठीक, सेम नहीं, सेम ही बात है बेटा, सेम होगा। 9 6 से कितना बड़ा है? 3 संख्या ज्यादा है 9 6 से। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो इजी है। 42 में से आपको 27 घटाने हैं। देखना, इतना इजी क्वेश्चन का भी आंसर 2 बच्चों ने गलत कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन का भी आंसर 2 बच्चों ने गलत कर दिया। 3 बच्चों ने। 42 में से 27 घटाने हैं, ध्यान से देखो। पांच। मैम गलती से हो गया। फिर ये गलती करने वाले बच्चे बेटा इतने जल्दीबाजी में क्यों करते हो आप आंसर? मैं कौन सा क्वेश्चन देते ही हटा देती हूँ वहां से, टाइम तो मिलता ही है आपको। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। देखो अभी 21 बच्चों ने आंसर करा है। मैम। सिर्फ 19 बच्चे आंसर कर रहे थे। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। बेटा पोल का ऑप्शन आ रहा है, पोल में ही करो ना। आपको पोल में करने में क्या दिक्कत होती है आंसर? डी कह रहे हैं, लेकिन बच्चों ने ए पे भी टिक किया है, बी पे भी टिक किया है, सी पे भी टिक किया है। वो बच्चे कहाँ हैं जो ए बी सी डी पे, ए बी सी पे टिक कर रहे हैं? जिन्होंने तो ए पे टिक किया है, बी पे टिक किया है और सी पे भी टिक किया है, वो एक भी बच्चा नहीं दिख रहा मुझे अभी।
ठीक है, देखो 42 में से 27 घटाने थे, इतना इजी क्वेश्चन था। यहाँ से एक हाथ से ले लिया, 12 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा 5। या 3 बन गया, 3 में से 2 जाएंगे 1, ये आएगा 15 आएगा। और बेटा इन टाइप के क्वेश्चन का वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। इन दोनों को जोड़ो, आपको ऊपर वाली संख्या मिलनी चाहिए। 7 5 12 कैरी 1 2 3 4 मिल गई। अब जिस बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक किया है, 25 और 27 को जोड़ोगे क्या 42 आएगा? 52 आएगा। और क्वेश्चन तो 42 है, बी तो हो ही नहीं सकता, ना सी हो सकता ना ए हो सकता। तो आंसर को वेरीफाई भी कर लिया करो, होता है आंसर वेरीफाई करने का तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का, 3 डिजिट का, 3 अंकों का, सॉरी। 942 942 में से 635 माइनस करना है। इसको गलत मत करना, बिल्कुल आराम से करो। पोल में क्वेश्चन में मैं इतनी जल्दी नहीं हटाती, वैसे भी हम काउंट डाउन तो करते ही है ना। 942 बिल्कुल आराम से करो। हाँ देखो बेटा कितना सही है, आप कॉपी दिखा रहे हो अपनी। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है। इंदर के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, 18 बच्चों का आंसर है, 18 के 18 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड का समय और है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करो। 2 बच्चे रह गए हैं अभी भी पोल में आंसर करने में। मैम हमारा कौन से नंबर पे आंसर आया है? हाँ, जिसने नहीं किया मैं उससे बोल रही हूँ, अगर कर दिया तो ठीक है। 5 4 3 2 1, ये सब सभी ने कर दिया, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। इसका तो किसी का आंसर गलत नहीं है, तो सभी का ठीक। देखा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से करते हैं तो किसी का गलत नहीं होता, और जहाँ आप जल्दीबाजी करते हैं वहां इतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। यहाँ से आपने कैरी लिए, 12 हो गया, 12 में से 5 जाएंगे 7 आएगा। अब ये 3 बन गया, 3 में से 3 घटाए 0 आया। 9 में से 3 घटाए, 9 में से 6 घटाए 3 आया, 307। डी ऑप्शन सभी का ठीक है, पोल में भी और चैट सेक्शन में भी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी पहले समझ लो बेटा। इस क्वेश्चन को भी, विष्णु कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या हो रहा है ये? क्लास से रिमूव कर दूं आपको मैं? मैम वो गलती से मैं वो खुल गया कैमरा। कॉपी के बजाय चाउमीन दिख रही थी, गलती से खुला कैमरा तो, है ना। चलो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं आपको पोल में क्वेश्चन दूंगी। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2 योग हैं, 2 योग है, एक है 145 और 185, दूसरा योग है 234 और 232। आपसे बोला है इन दोनों योगों का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों योगों का। अब मुझे माइक ऑन करके सभी बच्चे बताएंगे, मतलब हैंड रेज करके सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है? माइक ऑन मत करो, हैंड रेज कर दो जिसको क्लियर है। आपसे पूछा है कि जो 2 योग दे रखे हैं ना, इन दोनों योगों का अंतर, घटाव, डिफरेंस बताना है। ठीक, यस। सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया समझ में प्रश्न? माइक ऑन करके बता दो अगर नहीं आया किसी को तो। मैम 2 3 4 में से 1 4 5 वाली डिजिट घटानी है क्या?
ये मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको घटाव निकालना है, अंतर निकालना है, दो चीजों का अंतर। समझ लिया क्वेश्चन? करो, पोल में करो आंसर। दो योग दे के उनका घटाव करना है। वेरी गुड, 6 के 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। मैम फिर से बताओ। फिर से बता दो। देखो क्वेश्चन बोल मैम रहा दोनों है का ऑप्शन बताना है या एक का? बेटा दोनों, ये तो एक एक संख्या ये हो गई ना पूरी की पूरी, ये साथ में है मैम और ये पहले वाले साथ का में है। बताना है, जाओ बेटा ये दोनों साथ में है, ये साथ में है, ये साथ में है, तो इन तो दोनों मैम का दोनों का। आपको अंतर बताना है। इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपने, इन दोनों योगों का अंतर। क्लियर? ठीक है मैम। अलग अलग नहीं है, मतलब 145 और 185 एक साथ है, 234 और 232 साथ है। अंतर, अंतर मतलब जोड़ नहीं होता, पहले बता दूं। अंतर मतलब जोड़ नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा गलत सोच रहा है तो अंतर मतलब आपको पता है क्या होता है, दोनों में कितना अंतर है। फोर्टीन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करिए थे। हम्म, 18 बच्चों का आंसर आ गया। पांच सेकेंड और है बेटा, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। अभी भी दो बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया, वो कर देना बेटा पोल में आंसर। जिन्होंने पोल में नहीं किया है, दो बच्चे रह गए हैं। ठीक, सभी बच्चे सी ऑप्शन ही होल्ड है। देखो सही है फिलहाल तो। आपको बोला दोनों योगों का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो मैम पहले ठीक तो है। यस, तो पहले तो दो योग दे रखे हैं, बीच में प्लस का निशान है, तो पहले तो जोड़ना ही होगा आपको, और तो कुछ कर नहीं सकते। जोड़ो, 5 और 5 10, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 10 11 12 13, कैरी 1, 330 आया। इसको जोड़ के अगला जो योग दे रखा है उसको जोड़ दो। 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। आपसे बोला था इन दोनों योगों का अंतर, अब दोनों का योग तो कर लिया, अंतर कर दो। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तभी तो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। 6 में से 0 जाएंगे 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, 4 में से 1 जाएगा 1। 136, 30 का सही उत्तर है। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। 136। सुनील के नाम से जो बच्चा है बेटा, यस मैम। आंसर है इसका। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, माइक ऑन करके भी चैट सेक्शन में करो। दो योग दे रखे हैं तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, पहले दो योगों को जोड़ना पड़ेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसका तो अंतर निकालोगे। कुछ बच्चों ने क्या किया पता है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ दिया, 330 आया, ए पे भी टिक लगा दिया। अंतर थोड़ी ना हुआ। अंतर मतलब जोड़ना थोड़ा ना होता है बेटा, अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक, यस।
अब कोई बच्चा रह गया और उसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो ये वाला, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। यस मैम, आगे बढ़ जाओ। नो आगे मैम, बढ़े? एक बार फिर से टॉपिक करा दो। एक बार आगे बढ़ जाओ मैम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम। यस मैम। मैं अभी होमवर्क शेयर कर रही हूँ, फिर से करा दो। होमवर्क शेयर कर रही हूँ बेटा। स्क्रीन बाकी नहीं जिसको नहीं आया ना वो क्लास के बाद रुक जाना, जिसको नहीं आया क्लास के बाद रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी? यस मैम। हाँ, Yes, तो आज ma'am. का आपका होमवर्क यही है, जोड़ और घटाव यस मैम। करना है। एक जगह रुको। ये रही 4.1 और 4.2 प्रश्नावली दिख रही है सभी को? 4.1 4.2 ये तो हो गई जोड़ के लिए। अब हमने घटाव भी कर लिया है पूरा फिनिश, तो घटाव के लिए भी ये वाली कर लेना 5.1 प्रश्नावली 5.1 पेज नंबर 4 पे है, मैम आवाज नहीं आ रही। और 5.2 मैंने कहा प्रश्नावली 4.1, ठीक है, मैं चैट में भी लिख दे रही हूँ 4.1, ठीक है, 4.2 5.1 5.2, ठीक है, चैट सेक्शन में भी लिख दिया। ये आपका होमवर्क है, ये प्रश्नावली है। मैम एक बार दोबारा बता। बेटा चैट सेक्शन में लिख दिया है, देखो 4.1 4.2 5.1 5.2 चैट सेक्शन में देख लो, वहां लिख दिया मैंने। यस, अब आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वो बच्चे रुक जाना जिनको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, बाकी बच्चे जा सकते हैं।